सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। सामने अपनी खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा की हैरियर फियरलेस एक्स प्लस। ये गाड़ी आप देखोगे डीजल में टॉप एंड मॉडल की गाड़ी लगी हुई है और इसका जो एक्स शोरूम कीमत है ये आपको पड़ने वाला है लगभग 24,44,000 के आसपास एक्स शोरूम कीमत पड़ने वाला है। आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि 24,44,000 रुपये जब आप एक्स शोरूम में लगाते हो, ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये ऑन रोड निकल कर आ जाता है 28 लाख रुपीज़ तक। तो जब 28 लाख रुपये बंदा कोई खर्चा करता है, वो भी हैरियर में टॉप मॉडल डीजल लेने के लिए, तो उसको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इंजन इसका कौन सा है, इसके अलावा लोन एंड फिनेंस की क्या प्रोसेस है, फीचर्स वाइज देखा जाए माइलेज कितना देती है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले ना तो आप इस गाड़ी को देख लिए। अभी फीचर्स मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले की सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो टाटा की जो हैरियर है इसमें आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का दो की सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें लॉक अनलॉक, एक हेडलाइट सेक्शन का आगे का होता है और एक अपना ये बूट स्पेस ओपन करने के लिए होता है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का टाटा के हैरियर में की आता है। बल अगर आप सफारी में भी जाओगे तो सफारी का भी सेम की मिलता है। हाँ, कर्व में आपको दूसरा की देखने को मिलेगा, जैसे ये आप यहाँ पर देखोगे कर्व लगी हुई ना, तो कर्व में आपको दूसरा की देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हैरियर, सफारी, नेक्सॉन, इवन नेक्सॉन तक भी जाते हो तो आपको यही की देखने को मिलेगा। टाटा ने अपने की में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके हेडलाइट सेक्शन की। तो ये देखो जी, कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर देखोगे कंप्लीटली आपको आगे साइड में ना आप देखोगे इसके बोनेट के नीचे कनेक्टेड एलईडी लाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हेडलाइट जो देखोगे ये भी आपको प्रोजेक्टर में एलईडी सेटअप के साथ मिलेगा। इवन ये गाड़ी ना टॉप एंड मॉडल है और टॉप मॉडल में इसका जो कंप्लीटली लाइटिंग सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली, चाहे मैं डीआरएल्स की बात करूँ चाहे हेडलाइट की बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीचर्स और सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ होने वाली है ये आपको लगभग 4605 mm के आसपास आपको यहाँ पर इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर इसकी चौड़ाई की बात करें कि भाई इस गाड़ी की विड्थ कितनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो विड्थ है ये आपको 1922 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। और व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो इसका जो व्हील बेस सेक्शन है यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको लगभग 2741 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी व्हील बेस भी देखने को मिल जाती है। अब भाई 2700 को इसकी व्हील बेस है, यानी किया के सेल्टॉस से भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका लेगरूम सेक्शन कैसा है सेकंड रो में बैठने के बाद। लेकिन इससे पहले आपको मैं यहाँ पर इसकी टायर की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको भाई टॉप मॉडल में टायर देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल की बात करें 235/60 R18 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। कंपनी जो है वो अभी अपोलो का टायर देती है, आपको डिस्क के साथ मिल जाता है। ऊपर में आप कवर देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा, टाटा का बैजिंग मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो हैरियर क्रोम में लिखा हुआ मिल जाएगा। और वहीं बात करते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट एंड सेक्शन की। तो फ्रंट में सेक्शन देखोगे ये जो ग्रिलिंग करी गई है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक निकाल कर ला देती है। इसके अलावा स्कीड प्लेट जो है ये भी आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। फ्रंट में आपको कैमरा मिलेगा। इसके अलावा ये जो सफारी और हैरियर आप देखोगे टॉप मॉडल में, तो अभी तो फिलहाल हमारे सामने हैरियर है, लेकिन सफारी और हैरियर में अगर आप जाओगे तो सफारी जो है वो 7 सीटर के लिए बेस्ट है और हैरियर है ये आपको 5 सीटर के लिए बेस्ट है। इसके अलावा कंप्लीटली एलईडी लाइट से आपको ये लेस मिलता है। 360 डिग्री कैमरा के साथ मिल जाता है, यानी फ्रंट रियर साइड कैमरा सारी जगह आपको कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप देखोगे तो टाटा का बेसिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइटिंग सेक्शन मिल जाएगा। हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा सा प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट यहाँ पे मिल जाता है। नीचे में ये जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको प्रोजेक्टर में फॉग लाइट भी आपको प्रोजेक्टर में ही कंपनी ऑफर करती है। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ड्यूअल टोन कलर के साथ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके बात करूँ इसके फ्रंट सेक्शन की और अपर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे वाइट एंड जो आप पिलर्स की तरफ देख रहे होगे, पिलर्स में आपको कंप्लीटली ये जो गाड़ी है वो ब्लैक हैंड सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और भाई बड़ी एसयूवी है तो बड़ी एसयूवी में बड़ा क्लाइडिंग मिलता है। नीचे के सेक्शन में आप देखोगे तो ब्लैक एंड कलर में आपको यहाँ पे इसके क्लाइडिंग भी देखने को मिल जाएंगे। इस साइड से डिजाइन देखोगे तो कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप के डिजाइन भी देखने को मिलेंगे। वाइपर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे इसके वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वाइपर्स का सारा सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इंजन हुड्स की तरफ अगर बात करें तो ये देखोगे इंजन हुड्स जो है वो थोड़ा सा आपको कर्वी डिजाइन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा रूफ रेल सेक्शन देखोगे तो ऊपर में आपको रूफ रेल मिलता है। यहाँ पर आपको सार्क फिन एंटीना मिलेगा। ऑटोमेटिक आप देखोगे
तो इसमें सनरूफ के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे ORVM मिल जाता है, इंटीग्रेटेड आपको इसमें टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिलते हैं, और साइड पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है। यानी ये जो टाटा की हैरियर है ये आपको कंप्लीटली 360 डिग्री कैमरे के साथ मिलती है। यहाँ पर आप नीचे सेक्शन में देखोगे, ये सेक्शन देखोगे तो आपको हैरियर का आपको 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट में बेजिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डोर हैंडल सेक्शन की बात करें तो डोर हैंडल सेक्शन देखोगे ये आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड देखोगे तो आपको कीलेस मिलता है, और रियर सेक्शन में आपको विद नॉर्मल सा मिल जाता है। इसके अलावा बॉडी कलर्स की बात करें तो ये कंप्लीटली व्हाइट कलर टोन में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिलर सेक्शन आप देखोगे तो आपको ये ब्लैक एंड सेक्शन में मिलेगा। ए पिलर्स की बात कर लूँ या फिर बी पिलर्स की बात करूँ या फिर सी पिलर्स की बात करूँ, ये जो पिलर सेक्शन देखोगे ये भी आपको ग्लॉसी में मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने कहीं भी मैट यूज नहीं करा है। साथ ही साथ इसकी सस्पेंशन की बात करें तो इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट लोअर विस्बॉन टाइप के आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसका सस्पेंशन मिलता है। और रियर की बात करें तो रियर में भी आपको 18 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो सेमी इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके रियर सेक्शन से। रियर की जो प्रोफाइल आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी। रियर में भी आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है ये भी आपको अभी तक की सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसकी बूट स्पेस चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका लाइट एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका पीछे का लाइट कैसा है। तो ये देखो भाई, पीछे का जो लाइट देखोगे ये आपको एलईडी सेक्शन में लाइट मिलता है। प्योरली एकदम करेक्टेड आपको यहाँ पे एलईडी सेक्शन में लाइट मिलेगा। हैरियर का बेजिंग मिलेगा, टाटा का बेजिंग मिलेगा। इस साइड से देखोगे तो आपको यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप स्पॉयलर सेक्शन देखोगे तो स्पॉयलर सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड मिल जाता है। सार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और टाटा की गाड़ियों में इसके बिना अधूरा है भाई वोकल फॉर लोकल। अब इसका मीनिंग अगर आप लोगों को पता तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो आपको रियर में भी रियर कैमरा मिलता है। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सिल्वर कलर में थोड़ा सा आपको स्कीड प्लेट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके बूट स्पेस को ओपन करने के लिए भाई ये बटन को आप एक बार प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद आप चाहोगे तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखो, इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो बूट स्पेस है ये सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो 5 सीटर है ना, तो पीछे का 2 सीट भाई ये लोग बचा दिया है। लगभग 445 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। नीचे साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे किट विट का कुछ जगह थोड़ा सा मिल जाता है, बाकी अपना मोबिलिटी किट यहीं पर रखा हुआ आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो टोटल 10 आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सेक्शन भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे बड़ा इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक ये देखोगे स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन मिलते हैं। अब भाई देखने का तो नहीं पता चल रहा है, बट हाँ मैं कह सकता हूँ ये 18 इंचेस का नहीं होगा। स्पेयर व्हील्स जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा छोटा होता है, तो मे बी ये 17 इंचेस के आसपास का होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें तो अब हो गया। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। देखो की ऑन करने के बाद ये देख रहे हो ORVM जो है वो आपका वेलकम कर देती है। ORVM अपने आप एक जगह पे सेट हो जाती है। इसके बाद अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले गेट सेक्शन के आप पास यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीटली ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको थोड़ा सा ये सॉफ्ट टच में देखने को मिलेंगे। ऑल 4 पावर विंडोज़ कंट्रोल्स मिलते हैं। इसका अलावा ऑटोमेटिक आप देखोगे तो सिंगल बटन को प्रेस करने के बाद आप ये डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पर जो लॉक अनलॉक का बटन है ये थोड़ा सा क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन देखोगे बेज कलर में मिलेगा। यहाँ पर ग्लॉसी कलर का फिनिशिंग है। बॉटल होल्डर्स वगैरह सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। सेफ्टी के लिए ये लाइट बहुत ज़रूरी है, जो कि टाटा के ये हैरियर में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्राइवर साइड का जो सीट है ये आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिलता है। इसके अलावा भाई वेंटिलेटेड सीट भी आपको इस हैरियर के टॉप एंड मॉडल में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये जो गाड़ी है डीजल गाड़ी है, तो अभी थोड़ा सा इसके इंजन को भी, इग्निशन को भी ऑन करेंगे हम लोग। ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे। और मैनुअली है तो एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ से। इसके अलावा सबसे पहले भाई यहाँ पर आपको मैं इसके गेट को बंद करता हूँ। गेट को बंद करने के बाद ये देखो, देख रहे हो इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे इसका लोगो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो वॉइस असिस्ट मिल जाता है, कॉल्स के सारे अलर्ट्स मिल जाते हैं। और भाई मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये देखो ये इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो टाटा का काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं भाई। लेवल 2 के अडास भी मिलते हैं जिसमें 20+ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे ये देखो कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले विथ लॉन्च एंड नेविगेशन टू व्यू मैप। मतलब आप ये मैप को ना यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। टाटा ने एक अपडेट करी है जिससे क्या होगा कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो ये इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास ना देखने के बजाय वो मैप वो सिर्फ अपने गाड़ी के MID
सेक्शन पे दिखेगा, ताकि एक्सीडेंट होने की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी भी शो करता है, ऑडोमीटर शो कर रहा है, और इसमें ना आपको 4 मोड भी देखने को मिलेगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइएगा। ये देखो भाई, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल मोड मिल जाता है, ये आप देखोगे ना, तो एक बार मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए नॉर्मल मोड मिल गया। नॉर्मल मोड के बाद अगर आपको चाहिए थोड़ा सा, ये देखो जी, वेट मोड इज एक्टिवेटेड, ठीक है। इसके अलावा रफ रोड मोड रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, मतलब आप अगर कहीं फंस गए ना तो आप रफ रोड में भी चला सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो इको मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल है। इसके अलावा इसका जो एसी का सारा सिस्टम है ये आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सॉफ्ट टच मिल जाता है, और ये लाइटिंग सेक्शन है, ये लगेगा कि आपको एम्बियंट लाइट के जैसा देखने को मिल जाता है, लेकिन एम्बियंट लाइट है नहीं। बट ये जो डिज़ाइन है डैशबोर्ड के पास का काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। एसी की भी जो कूलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखोगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, अमेजॉन एलेक्सा मिल जाएगी, आर्केड स्टोर, JBL के मोड्स। अब भाई इस गाड़ी में आप देखोगे तो टोटल भाई 10 म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं विद सब वूफर। मतलब सेंटर में तो म्यूजिक है ही, बट यहाँ पर आपको सब वूफर का भी ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर आप देखोगे तो JBL शो कर रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो JBL शो कर रहा है। मतलब भाई JBL का जो क्वालिटी है ना म्यूजिक का, वो मानो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जो कि टाटा के हैरियर में ये यूज़ करा गया है। IRVM सेक्शन में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकली आपको IRVM सेक्शन एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो पैसेंजर एयरबैग्स ऑन है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से आप इसके LED लाइट्स को ओपन कर सकते हो। SOS का बटन्स देखने को मिल जाता है, जिसको आप इमरजेंसी में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसका सनरूफ एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो इसका सनरूफ, यहाँ पर आप देखोगे इसका सनरूफ, तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पे इसका सनरूफ देखने को मिलता है। ये देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सनरूफ देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ इसको हम लोग कहते हैं, अगर अपने लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, तो काफ़ी बड़ा पैनोरामिक आपको यहाँ पे इसमें सनरूफ भी देखने को मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हैं। सनरूफ वाला जो है अभी यंगस्टर को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है सनरूफ वाली गाड़ियाँ। इसके अलावा आपको मैनुअल गियर के साथ मिलता है, तो टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिलेगा। एक 45 वाट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 45 वाट का। इसके अलावा एक USB का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स सेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है। कूल्ड ग्लोव बॉक्स में क्या होता है कि आपका सामान जो है, चीज़ें जो है वो बड़े आराम से कूल्ड भी हो जाएंगी। यहाँ पर पार्किंग का जो ऑप्शन है, आप ब्रेकिंग सिस्टम का, हैंड ब्रेक का जो ऑप्शन है, ये आप देखोगे ऑटो होल्ड तो है ही। इसके अलावा ये भी आपको बटन, सारे सिस्टम बटन वाइज दे दिए गए हैं। इसके अलावा भाई ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड है, बट हाँ यहाँ पर भी आप देखोगे तो को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये बटन, ये वेंटिलेटेड बटन है, मतलब सीट के पास से भी हवा आएगी। देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे हवा, भाई सीट से भी हवा आ रही है ये हैरियर में। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो हैंडरेस्ट के पास आप देखोगे यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स मिलता है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का मिलेगा, एक USB मिलता है, एक आपको C टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। तो चार्जिंग का भी पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर ये हैरियर मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो आपको भाई 2 से 3 कप होल्डर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप आराम से अपना ड्रिंक, गाड़ी चलाते चलाते ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो। टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी मिलती है। विद स्टैंडर्ड में अगर जाएं सेफ्टी फीचर्स में लेवल 2 का ADAS मिल जाता है, जिसमें 20+ फीचर्स मिलेंगे, एलेक्सा मिलेगी। इसके अलावा क्रूज के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे ADAS का बटन भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे गाड़ी किस मोड में है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा। एक बार मैं थोड़ा सा इंजन को ऑफ करके आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखना किस टाइप का इसका इंजन का इग्निशन है, MID पे कैसे शो करता है, ये देखना है, बच्चे आउट करना। आप देख रहे हो टाटा मोटर्स आयरा के थ्रू कनेक्टेड होता है। और ये देखो कुछ इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पर ये इसका कंसोलिंग सेक्शन, MID की मैं बात कर लूँ या फिर इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और विजिबिलिटी अंदर से बैठने के बाद गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फैलेगा। और फिलहाल ये डीजल गाड़ी है, तो डीजल गाड़ी में आप देख रहे होगे इंजन का जो नॉइज़ है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, बिकॉज ये डीजल गाड़ियों में इंजन का नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। बट पावर एंड टॉर्क की बात कर ले ना भाई साहब, तो डीजल में बहुत ज़्यादा पावर एंड टॉर्क मिलेगा। एक बार देख रहे हो RPM, मैं भाई 2500 RPM तक लेके जा रहा हूँ। देख रहे हो 2500 RPM तक लेकर गया, गाड़ी में कैसा साउंड है। तो साउंड वाइज डीजल में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा साउंड मिलेगा।
और इसके अलावा अभी हम लोग आते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ। तो सेकंड रो सीट में अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे गेट खोल कर दिखाता हूँ। तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके गेट के सारे सेक्शन मिलेंगे। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिशिंग में ट्विटर्स भी मिलेगा, तो JBL का ही मिलेगा। मतलब 10 स्पीकर ट्विटर्स मिलाकर देखा जाए तो 10 आपको मिल जाते हैं, जो कि सब ऊपर के साथ मिलता है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर इसके सेकेंड रो सीट पर बैठते हैं। बैठने के बाद आप यहाँ पर देखोगे इसका भाई लेग रूम 2750 mm में आपको इसका व्हील बेस मिलता था, और उस व्हील बेस में इसका जो लेग रूम सेक्शन है ये आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पे इसका लेग रूम सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और लेग रूम सेक्शन के बाद अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम तो भाई बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, डीजल में है तो काफ़ी और अच्छा गाड़ी है। बस डीजल गाड़ियों में थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, मेंटेनेंस ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बट फीचर्स वाइज देखोगे या फिर ड्राइविंग में अगर आपको गाड़ी चलाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप डीजल गाड़ी को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हो। इसके अलावा रियर सेक्शन में आपको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, पीछे पैसेंजर्स के लिए भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। भाई यहाँ पर रियर सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो AC वेंट्स आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का आपको यहाँ पे ये चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये आपको एक हैंडरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखोगे आपको विंडोज़ के पास आप देखोगे तो सेफ्टी वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दी गई हैं। यहाँ पर आपको कर्टेंस दे दिया गया है जिससे आपकी सुरक्षा का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको क्रायोटेक का 2.0 लीटर का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि भाई पावर एंड टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इनलाइन में 4 सिलेंडर में इंजन मिलता है। डीजल इंजन 170 PS का पावर और लगभग 350 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो पावर एंड टॉर्क में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर एंड टॉर्क ये गाड़ी निकाल कर दे देती है। और टाटा की ये हैरियर में आपको करीब 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें 10 JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेवल 2 एडास मिलेगा, 20+ फीचर्स के साथ मिलेगा। वॉइस असिस्ट है, एयर प्यूरीफायर लगाया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल असिस्ट है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको फीचर्स वाइज देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है ये आपको 24,44,000 रुपीज़ है, और ऑन रोड कीमत की मैं बात करूँ तो 28,25,000 के आसपास ऑन रोड कीमत आपको हैरियर की ये आपको टॉप मॉडल फियरलेस X प्लस में देखने को मिल जाती है। अब आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।